है दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास शो में जिसका नाम है कौन बनेगा फाइनेंस मैनेजर, को पावर्ड बाई सीए विकास सोमानी। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने सीएस लेवल में फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर लिया है और आप सेकंड लेवल में एंटर हो चुके हो जिसका नाम है सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि पासिंग परसेंटेज बहुत कम रहता है। फर्स्ट ग्रुप अलग से दे, सेकंड ग्रुप अलग से दे तो थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट रहता है, लेकिन अगर किसी बच्चे को बोथ ग्रुप देना है तो उसके लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि परसेंटेज बहुत कम रहता है। लेकिन अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर, क्या यहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर है या ऑब्जेक्टिव पेपर है? आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके सब्जेक्टिव है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपके मिक्सअप चलेगा और बहुत ही अच्छा सिलेबस सीएस इंस्टीट्यूट ने फ्रेम किया है और उम्दा तरीके से हर एक सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से योगदान है प्रैक्टिकल लाइफ में। क्योंकि सीएस इंस्टीट्यूट चाहती है कि हमारा कंपनी सेक्रेटरी जब मार्केट में उतरेगा तो उसको हर एक फील्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए इंस्टीट्यूट चाहता है कि हर एक फील्ड का आपको नॉलेज हो। अब बात आती है कि सर, आप कौन हो, आप हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हो? कुछ बच्चे मेरे को जानते हैं, कुछ बच्चों के लिए मैं नया हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम है सीए विकास सोमानी। मैं लास्ट 5 साल से फाइनेंस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं सीए और सीएस वाले बच्चों को। अब बात आती है कि सर, हमारे जो सब्जेक्ट है उसमें से आप कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो? जैसा कि आपको मैंने बता दिया था स्टार्ट में ही कि भाई साहब, हमारे जो चैनल का नाम है, हमारे प्रोग्राम का नाम है, क्या है? कौन बनेगा फाइनेंस मैनेजर। तो इसका मतलब मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है फाइनेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सर एक बात बताओ, ये जो सब्जेक्ट है ये कौन से ग्रुप में आता है? क्योंकि हमें ग्रुप के बारे में भी पता है। देखो देखो सर, आपको पता है सीएस एग्जीक्यूटिव में, या आप बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा, आप मेरे को बोल रहे हो सर, आपको पता है सीएस एग्जीक्यूटिव में 2 ग्रुप होते हैं, एक फर्स्ट ग्रुप, एक सेकंड ग्रुप। अरे बच्चों, आपको कैसे पता? सर, हम बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ रहे हैं ना, उन टीचर्स ने भी हमें बताया है, उन्होंने भी हमें ज्ञान दिया है। तो हमें ये पता है और हमें ये भी पता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सेकंड ग्रुप में पेपर नंबर 8 में आता है। क्या बात है सर, यहाँ पे इतना सारा पता है लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बताऊंगा। दोस्तों, 2 ग्रुप में पूरा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम बंटा हुआ है। फर्स्ट ग्रुप में 4 सब्जेक्ट आते हैं और सेकंड ग्रुप में आपके कितने सब्जेक्ट आते हैं दोस्तों? 4 सब्जेक्ट आते हैं। अब बात आती है कि हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है। सर, हम ये सब्जेक्ट आपसे पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर, आपको पता है स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एकदम सही बात, कोई दिक्कत नहीं है। सर, ये जो सब्जेक्ट है ना, कैसा सब्जेक्ट है? दोस्तों, सुनो मेरी बात। दुनिया में अगर कोई सबसे सरल सब्जेक्ट है वो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज वेल एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो सर, क्या आप हमें यह बोलना चाहते हो? अरे, कहां गया? सर, क्या आप हमें यह बोलना चाहते हो कि ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट 2 टुकड़ों में बंटा हुआ है? हाँ भाई, हाँ। एक आपका है एफएम, जिसको बोलते हैं फाइनेंस मैनेजमेंट, और दूसरा है आपका एसएम, इसका नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आइए थोड़ा सा जानते हैं कि आपका सब्जेक्ट किस रूप में आपके सामने आएगा और आपको कैसे डील करना है। आज की क्लास में मैं आपको खाली ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, क्या है, क्या किस तरीके से पढ़ना है, आपका समरी नोट्स कैसे बनेगा, आपको प्लानिंग कैसे करनी है। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है खाली हार्ड वर्किंग आपको पास नहीं करवाएगी, आप कितना अच्छे से प्लानिंग के साथ पढ़ते हो वो ही आपका डेडिकेशन होगा और वो ही आपका कंसिस्टेंसी लेवल होगा, जिससे अगर इंस्टीट्यूट 2-3% भी रिजल्ट रखती है तो हम उस रिजल्ट में शामिल होंगे। आपको हमेशा एक पॉजिटिव माइंड के साथ रहना है,
कोई भी बच्चा पूछे कि भाई तुझे पता है सीएस का रिजल्ट क्या रहता है, तो आप उससे दूर रहो, क्योंकि आपको यह होना चाहिए कि भाई अगर सीएस का 1% भी रिजल्ट रह रहा है ना, उसमें मैं शामिल होना चाहूं, मुझे शामिल होना है, तो मुझे क्या करना है, कितना परसेंट रिजल्ट रहता है, तो इसका मतलब प्लानिंग मोर इंपोर्टेंट, आपको प्लानिंग भी बहुत अच्छे से करनी आनी चाहिए। तो दोस्तों समझते हैं इस सब्जेक्ट में किस तरीके से हमें पढ़ना है। चलो जी दोस्तों, ये सब्जेक्ट जो है ये दो टुकड़ों में बंटा हुआ है। एफएम आपको 60 मार्क्स देगा और एसएम आपको 40 मार्क्स देगा। क्या बात है सर, ये जो 60 मार्क्स है, अच्छा सर एक बात बताओ ना, ये तो हमें पता चल गया 60 प्लस 40 मतलब 100 मार्क्स का पेपर हमारी जिंदगी में आएगा और हमें इसको अच्छे से सजाना है। लेकिन सर एक बात बताओ, हमारा ये जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव? दोस्तों आपको ये पता होगा, ये जो सब्जेक्ट है वो आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव, मतलब ए बी सी डी, आपके एबीसीडी आएगा और उसमें से आपको एक टिक्का लगाना है। मैंने अभी क्या बोला, मैंने आपको बोला कि भाई साहब इस ये जो सब्जेक्ट है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छे से नंबर बना सकते हैं, लेकिन उस अच्छे से नंबर बनाने के लिए आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को कवर करना है। और मेरा यहां पे टारगेट खाली रटाना नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट को कवर करवा के छोड़ूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। राइट सर एक बात बताओ ना, सर एक बात बताओ, ये तो हमें समझ में आया कि ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, 60 मार्क्स आपको एसएम दिलाएगा, 40 मार्क्स आपको एसएम दिलाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बात बताओ, ये एफएम है, क्या ये प्रैक्टिकल है या ये थ्योरी है? ये प्रैक्टिकल है या थ्योरी है सर, इसके बारे में भी प्रकाश डालो। दोस्तों जैसा कि इंस्टीट्यूट ने ऐसा कोई बाइफरकेशन नहीं कर रखा कि भाई प्रैक्टिकल और सब्जेक्ट और आपका थ्योरी, सॉरी थ्योरी में क्या फर्क है, लेकिन दोस्तों आपको पता है लगभग लगभग अगर 60 नंबर की बात करें तो 60 नंबर में से 30 से 35 नंबर की आपको 30 से 35 नंबर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलते हैं, और अगर बात करें 20 से 25 नंबर, बताओ आपको क्या मिलता है, थ्योरी मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई साहब थ्योरी 30 से 35 नंबर की आ जाती है और 20 से 25 नंबर का क्या आ जाता है, प्रैक्टिकल आ जाता है। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें लगभग 50-50% चांस होता है कि थ्योरी और एज वेल एज प्रैक्टिकल। सर एक बात बताओ, फिर हमें प्रैक्टिकल पढ़ने की जरूरत क्यों है, हम तो थ्योरी पढ़ लेंगे। दोस्तों आपको यह जान के हैरानी होगी कि अगर आप एफएम में थ्योरी को अटेंड करना चाहते हो तो वो थ्योरी प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको फाइनेंस मैनेजमेंट में अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं आ रहा तो आप थ्योरी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये बात कान खोल के सुन लो कि आप प्रैक्टिकल को नजरअंदाज नहीं कर सकते, और जिस बच्चे का प्रैक्टिकल अच्छा है वो थ्योरी के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकता है और थ्योरी के क्वेश्चन में भी अच्छे मार्क्स ला सकता है, क्योंकि बच्चा थ्योरी डायरेक्टली पढ़ने की कोशिश करता है, वो समझ में आता नहीं है। इसीलिए हमारा पहला टारगेट रहेगा कि हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, और प्रैक्टिकल के साथ साथ मैं आपको थ्योरी के क्वेश्चन पढ़ना सिखाऊंगा, थ्योरी की लैंग्वेज पढ़ना सिखाऊंगा जो आईसीएसआई के स्टडी मेडल से दी गई है। होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया। लेकिन सर एक बात बताओ, ये जो एसएम है, ये एसएम क्या है? दोस्तों ये पूरा का पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, लेकिन ये भी आपका प्रैक्टिकल लाइफ का सब्जेक्ट है। दोस्तों आपको पता है एसएम की फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये क्या बोलता है, दोनों सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, और मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, जो बच्चा फाइनेंस की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, दोस्तों ये सब्जेक्ट आपकी जिंदगी बदल देगा। क्योंकि आपको ये जान के हैरानी होगी, आने वाले मार्केट में जैसे आउट ऑफ इंडिया से पैसा आ रहा है, शेयर मार्केट में जिसको इंटरेस्ट है, शेयर मार्केट ग्रो हो रहा है, और अपना इतना बड़ा पॉपुलेशन है, यहाँ पे इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बिजनेस की बहुत ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में फाइनेंस में फील्ड बनाना बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई बच्चा शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखता है तो यह सब्जेक्ट आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। और दोस्तों जब आप पैसा कमाओगे, तो पैसा जब कमाते हो
तो अगर आपको घर वाले बोल देते हैं या अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो कि यार ये जो मैंने पैसा कमाया उस पैसे को मैं मैनेज कैसे करूं, तो आप बोलोगे यार मेरे को तो कमाना आता है, मैनेजमेंट करना नहीं आता, ये से तो गड़बड़ हो गया। दिन दो को आप सीएस बन गए। सीएस बनने के बाद मार्केट में आप अपनी ऑफिस ओपन करोगे। आप जब ऑफिस में अपने क्लाइंटियल से मिलोगे तो ऐसी सिचुएशन में आपका क्लाइंट बोलेगा कि भाई साहब पैसों का मैनेज करो, तो क्या आप उसको ये बोलेंगे क्या ये तो मेरे सिलेबस में था ही नहीं, कुछ और बताओ? अरे भाई कंप्लायंसेस के साथ साथ पैसों का मैनेजमेंट करना भी क्लाइंट को सिखाना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। अगर आप क्लाइंट का फाइनेंस का मैनेजमेंट कर दोगे तो क्लाइंट आपका खुश हो जाएगा और आपकी बिलिंग और बढ़ जाएगी। और अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हो तो ये सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा है। सर एक बात बताओ, हम तो ना जॉब करने वाले हैं या हम तो प्रैक्टिसिंग करने वाले हैं, सर हमें क्या करना है? मान लो हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वाई सीएस इंस्टीट्यूट ने इस सब्जेक्ट को हमारे सिलेबस में शामिल किया? हमें तो सर ऐसा करना ही नहीं है, हमें तो ऐसा करना ही नहीं है। दोस्तों किसने बोला? कोई जरूरी है? आपका क्लाइंट आपको बोल देगा कि पैसों का मैनेज करो, घर वाले समाज आपको बोल देगा कि पैसों का मैनेजमेंट करो, कैसे करोगे आपको तो पता ही नहीं है। फाइनेंस मैनेजमेंट आपको पैसों का मैनेज करना सिखाता है और दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको धंधा करना सिखाता है। मतलब आपको बिजनेस कैसे करना है, किस तरीके से आप बिजनेस करोगे, किस तरीके से मॉडल यूज करोगे। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम पे बिजनेस को करने का तरीका भी होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर बिजनेस करते कैसे हैं। क्योंकि सर आज मैं अपनी ऑफिस खोल के बैठा हूं लेकिन वापस अगेन रिपीट कि आपका क्लाइंट आपको आके बोलता है कि सर हमारे बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं हो रही, आप हमें ग्रोथ करके बताओ ना यार, कुछ ऐसा तरीका बताओ जिससे हमारी सेल बढ़ जाए। तो कुछ बच्चों का अभी भी ये चीज होती है कि यार स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोलता है बिजनेस कैसे किया जाता है, तो हमें कौन सा बिजनेस करना है यार, हम तो जॉब करने वाले हैं या हम लोग क्या करेंगे प्रैक्टिसिंग चालू करेंगे, तो हमें जरूरत क्या है यहाँ पे करने की? तो मैंने बोला दोस्तों आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आप जिस फील्ड में होंगे आपको बिजनेस को ग्रोथ करवानी पड़ेगी, सामने वालों की ग्रोथ कराओगे तो आपकी ग्रोथ जरूर हो जाएगी। इसीलिए सीएस इंस्टीट्यूट ने बोला कि हमारे बच्चे को पैसों का मैनेजमेंट करना भी आना चाहिए और हमारे बच्चों को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब बिजनेस धंधा कैसे किया जाता है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं ये सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया। सर एक क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, क्या सर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है? यस, यहां पे दोस्तों अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करके आते हो तो एक आपका नंबर कट जाएगा। मतलब आपका 4 क्वेश्चन करके आए गलत तो एक क्वेश्चन एक नंबर आपका कट गया, तो इसका मतलब 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। मतलब 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत किए तो आपके कितने नंबर कट जाएंगे? 5 नंबर कट जाएंगे, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर एक बात बताओ, चलो हमें सिलेबस के बारे में पता चल गया, सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया, लेकिन सर एक बात बताओ, हम जो ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हमें कैसे पढ़ना है इसके बारे में भी बता दो। दोस्तों आपको पता है आप किस तरीके से पढ़ोगे, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा और इसी तरीके से अपन पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप एक बार के लिए आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, एक बार जो मैं बोल रहा हूं उसको फोकस के साथ सुनोगे और अच्छे से समझोगे। क्योंकि दोस्तों मेरा पढ़ाने का तरीका बाकी लोगों से हटके है और जब अपन नए तरीके से पढ़ते हैं तो हम एक अच्छाई की कदम की ओर बढ़ते हैं और उसको अच्छे से हैंडल करते हैं। सुनो दोस्तों, जैसे सपोज करो मेरी क्लास होगी और मेरी आज मान लो टुडे की क्लास हुई, टुडे आज मेरी क्लास हुई, तो दोस्तों आपका पढ़ने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना, आप 2 रजिस्टर मेंटेन करोगे, ये हमेशा 3 रजिस्टर मान लो, आप 3 रजिस्टर को मेंटेन करने वाले हो, तब हम तो 1 रजिस्टर मेंटेन करेंगे, नहीं करना, 3 रजिस्टर मेंटेन करोगे। फर्स्ट रजिस्टर क्या होगा? जब मैं आपको एफ एम पढ़ाऊंगा तो एफ एम के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे
वो आपके फर्स्ट रजिस्टर में लिखे जाएंगे। इसका मैं सब रीजन भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि कुछ भी चीज अगर मैं पढ़ाऊंगा तो उसका 100% आपको रीजन भी बता के चलूंगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और बच्चे क्या गलती करते हैं जिसके कारण वो घबरा जाते हैं, क्योंकि 8 नंबर पेपर है आपका। ओहो सर, आपने यहाँ पे लिखा ही नहीं, ये लो अब लिख देता हूं। पेपर नंबर 8 और 8वें पेपर तक आते आते बच्चा तो ऐसे ही फेल जाता है। मतलब आप में इतनी एफिशिएंसी नहीं होती है कि 8 नंबर के पेपर तक आते आते वही आप में वो जोश हो जो आपके पहले पेपर में था। ऐसा हो नहीं सकता है दोस्तों, इसीलिए 8वें पेपर में आपको बहुत अच्छे से प्लानिंग करने की जरूरत है। और आपको मैं लिटरली बता रहा हूं दोस्तों, अगर आपको आप इस सब्जेक्ट पे और अच्छे से फोकस करते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, जिसका असर दूसरे सब्जेक्ट पे पड़ सकता है और आपका एग्रीगेट में पास होने की उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती है। होप सो क्लियर है। सुनो भाई, आपको पता है दोस्तों, जब मैं आपको एफएम पढ़ाऊंगा तो एफएम में हर एक सब्जेक्ट से पहले मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं। कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अपन फॉर्मूला लिखते हैं। ये सारी चीजें आप एक रजिस्टर मेंटेन करके लिखोगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि सर एक जो रजिस्टर और है इसके बारे में क्या होगा, यहां पे हम लोग जो क्वेश्चन होंगे कंपाइलर के, ये क्वेश्चन हम लोग यहां पे करेंगे। अच्छा सर एक बात बताओ, क्लास के बीच में आप हमें एग्जांपल्स कराओगे, वो एग्जांपल कहां होंगे? दोस्तों एग्जांपल जो कराओगे वो आपको यहां पे फर्स्ट रजिस्टर को मेंटेन करोगे उसमें लिखना है। और यहां पे अगर हम बात करें क्वेश्चन, अब बात आती है सर क्या सारे क्वेश्चन हमने करने हैं? नहीं, जो क्वेश्चन रिपीटेड है, एक होंगे रिपीटेड क्वेश्चन और एक होगा फर्स्ट टाइम क्वेश्चन। जो क्वेश्चन रिपीटेड होंगे उसको मैं आपको होमवर्क दूंगा, और जो क्वेश्चन आपके क्या होंगे फर्स्ट टाइम होंगे उसके लिए हम क्लास में आपके साथ हेल्प करेंगे और आप मेरी 100% हेल्प करोगे, राइट? ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, सर ये जो क्वेश्चन होंगे ये कौन से क्वेश्चन होंगे? सर ये वो क्वेश्चन होंगे जिसके पहले कॉन्सेप्ट पढ़े, यहां पे किया, और यहां पे सारे क्वेश्चन होंगे जिसको डील तो मैं 100% करवा के चलूंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैंने अभी क्या लिखा, रिपीटेड। रिपीटेड का मतलब ऐसे लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा होमवर्क। और इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब बात आती है सर एक बात बताओ, ये हम बाकी सब्जेक्ट में तो ऐसा करते ही नहीं है, तो यहां पे ऐसा करने की जरूरत क्या है? दोस्तों सुनो, जरूरत इसीलिए है, आप एक बात बताओ, आप एक रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो जिसमें सारे कॉन्सेप्ट है, एग्री? दूसरी तरफ आप एक रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो जिसमें सारे क्वेश्चंस है। बच्चे क्या करते हैं, दोनों रजिस्टर को एक में मेंटेन करते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब एग्जाम के पहले दिन जब होता है ना, तो उस समय बच्चा बोलता है यार इतना मोटा रजिस्टर कैसे पढ़ा जाएगा, तो वो बच्चा पहले ही डिमोटिवेट हो जाता है, वो बोलता है कि यार ये तो पंगा है। मतलब वो डर जाता है, घबरा जाता है कि यार इतने पेज कैसे कंप्लीट होंगे। लेकिन उस बच्चे को उस समय यह सोचना चाहिए कि इसमें आधे से ज्यादा तो क्वेश्चन है, और आप क्वेश्चन करने बैठोगे ना दोस्तों तो आपके एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस खत्म नहीं होता है। अपन को सेलेक्ट करके रखना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। कई बार बच्चा एक चैप्टर बहुत बड़ा उठा लेता है, उसमें 2-3 घंटे लग जाते हैं, बाकी सिलेबस बच जाता है तो उसका सिलेबस खत्म नहीं होता, तो वो एग्जाम से पहले ही डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन दोस्तों अपन को पता है, अगर हम दो रजिस्टर अलग अलग मेंटेन करेंगे तो बताओ क्या होगा? सर अगर हम दो रजिस्टर अलग अलग मेंटेन करेंगे तो कॉन्सेप्ट का रजिस्टर बहुत पतला होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, एग्जाम के पहले दिन अगर आप कॉन्सेप्ट वाला रजिस्टर उठाओगे, आप बोलोगे ये इतना पतला रजिस्टर अब भी सल्टा दूंगा, अब भी निपटा दूंगा, अब भी कंप्लीट कर लूंगी, तो भाई साहब इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। और सारा खेल कॉन्फिडेंस का है, और जिस बच्चे का कॉन्फिडेंस अल्टीमेट है वो उसका पेपर अच्छा जाता है। तो इसका मतलब एग्जाम से पहले दिन की तैयारी हो रही है, आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस लेवल के साथ पढ़ना है, वो भी आपको यहां पे समझना जरूरी है। तो दो रजिस्टर मेंटेन करोगे। अब क्वेश्चन क्या आता है कि सर एक बात बताओ, यहां पे हम लोग इतना कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद हम आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे, और वो एमसीक्यू आपको अप्लाई करना है, सेल्फ स्टडी रहेगी।
जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे और एमसीक्यू आपके घर पे होमवर्क रहेंगे। हालांकि हमारी डाउट क्लास रहेगी, उस डाउट क्लास में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, देखो पहली बात तो मैं प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा। दूसरी बात दोस्तों, खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है, देखो आना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम बाई चांस कोई डाउट आ जाता है, सर ये चीज समझ में नहीं आई है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? उसके लिए हमने प्रावधान ये बनाए हैं दोस्तों कि आप आराम से डाउट क्लास में अटेंड कर सकते हो, और डाउट क्लास अटेंड जब करोगे तो हम आपके हर एक क्वेरी को हैंडल करेंगे और उसको सोल्व करने का बेसब्री से प्रयास करेंगे, राइट। अब क्वेश्चन आता है सर एसम, तीसरा जो रजिस्टर होगा वो बताओ किसका होगा? एसएम का। और एसएम में आपको पता है जो रजिस्टर मेंटेन करना है, विदाउट लाइन वाला रजिस्टर आता है एकदम क्लियर, ए फोर साइज वाला जैसे आता है ना वैसे, तो वो रजिस्टर आपको मेंटेन करना है। और यहां पे हमारी स्टडी जो होगी चार्ट स्टडी होगी, हर एक चीज को हम चार्ट से पढ़ेंगे। स्टडी मटेरियल ही हमारा माई बाप है, उसी से पढ़ेंगे, कोई दूसरे मटेरियल को फॉलो नहीं करेंगे। और जो चार्ट से पढ़ेंगे, अब बात क्या है, इसको मैं कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है, उसको तो बाद में डील करेंगे, अभी मैंने एफएम के बारे में बता दिया। तो मान लो दो रजिस्टर मेंटेन करने हैं, प्लान बता रहा हूं किस तरीके से हमें पढ़ना है। दो रजिस्टर आप मेंटेन करोगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट रजिस्टर, ऊपर नाम लिख दो बड़े बड़े अक्षरों में। दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन सोल्विंग रजिस्टर। नंबर तीन एसएम का रजिस्टर। तीन रजिस्टर आपको मेंटेन करने हैं। अब बात आती है सर फटाक से बता दो पढ़ना कैसे है, तो दोस्तों सुनो मेरी बात। आज जो आपकी क्लास हुई, जैसे आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है, जब आगे से क्लास हुई तो उस सिचुएशन में बताओ आप क्या करोगे? दोस्तों उस सिचुएशन में सबसे पहले जैसे ही क्लास खत्म होती है तो आप एक अपने मन से समरी बनाओगे कि सर ने आज हमें क्या पढ़ाया है, बिना देखे। समरी बनाने के बाद घर पे जब मैं होमवर्क देता हूं तो वो होमवर्क तो करना है ही। और अगले दिन जब आप सेकंड क्लास लो तो उससे पहले लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, 105% पहले 5 से 7 मिनट रिवाइज करोगे बिना देखे। सर सर देख देख के करेंगे तो क्या होगा? दोस्तों देख देख के अगर करोगे ना तो कॉन्फिडेंस उतना नहीं बन पाता जितना बिना देखे करोगे। सर बिना देखे गलत हो गया तो कोई बात नहीं, घर में ही है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक बार आपका दिमाग कंफर्ट जोन में नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन कंफर्ट जोन में आएगा ना, हटा, बिना देख के बोलूंगा, टेंशन नहीं है, अच्छे से समझूंगा। जब आपका इस बार एक नई चीज आपके सामने इंप्लीमेंट कर रहा हूं, क्या? जिस दिन आपके चैप्टर खत्म हो जाता है, उस चैप्टर के खत्म होते ही आप अपने मोबाइल में अपने ही शब्दों में ऑडियो समरी बनाओगे। आप अपने ही शब्दों में क्या बनाओगे? ऑडियो समरी बनाओगे, और वो ऑडियो समरी मैक्सिमम 7 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है सर 7 मिनट मतलब एक चैप्टर जैसे ही हमने पढ़ा उसको ऑडियो समरी में आप अपनी ही लैंग्वेज में बिना देखे बोलोगे और उसको रिकॉर्ड करोगे। और जब भी इधर उधर घूम रहे हो आप ईयरफोन लगाओगे और उसको बार बार रिवाइज करोगे। दोस्तों मान लो एफएम में 13 चैप्टर है, उस 13 चैप्टर में एक एक चैप्टर में 7 मिनट लगे, तो टोटल मिला के लगभग 90 मिनट हो जाते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन की है। 90 मिनट अगर हो जाते हैं तो सोचो दोस्तों आप उन लोगों से कितना आगे निकल जाओगे कि एग्जाम से पहले दिन 90 मिनट ईयरफोन लगाया, पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपकी मुट्ठी में है। आप आराम से उस चीज को कर सकते हो, आराम से समझ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा एग्जाम के पहले दिन, एग्जाम में जब जाते हो तो उससे आधे एक घंटे पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाते हो, उस आधे एक घंटे में वापस रिवाइज कर सकते हो, ईयरफोन लगाया रिवाइज किया। दोस्तों एक समय ऐसा आएगा कि आप बोलोगे कि एफएम में 90 मिनट्स में कंप्लीट कर सकता हूं, और वही मुझे कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे चाहिए, यही मेरी मेहनत होगी। और इस मेहनत में आपको 100% सहयोग देना पड़ेगा। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है कि सिलेबस क्या है, और कल से हम पढ़ेंगे कि हम एफएम क्यों पढ़ रहे हैं, और हम एक सब चैप्टर चालू करेंगे। अगली क्लास में बहुत अच्छे से और चीजें समझेंगे। लेकिन आज कुछ ऐसा था नहीं, इंट्रोडक्शन था, मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे दिया, कैसे पढ़ना है वो बता दिया, सिलेबस का बाइफरकेशन कर दिया, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बता दिया,
और ये सारी बातें हमने आपको बता दी है। होप सो आज आपको ये पहली क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।